स्टूडेंट्स, आज मैं जीव विज्ञान 12वीं जीव विज्ञान के 8वें चैप्टर ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज मानव स्वास्थ्य और रोग वाले चैप्टर का फर्स्ट लेक्चर आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। पूर्व लेक्चरों की भांति मैं इस लेक्चर को ही एक नोट के रूप में आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, जो आपके नोट बनाने में जो टाइम वेस्ट करते हैं उसको नहीं करना पड़ेगा। आप ध्यान से देखिए और नोट को उतारिए। बच्चों, पहला हमारा लेक्चर है मानव में सामान्य रोग। इसके बारे में मैं विस्तृत आपको बताऊंगा। कॉमन डिजीजेस इन ह्यूमन्स, कौन कौन से डिजीज हो सकते हैं। कॉमन डिजीज इन ह्यूमन्स, इस चैप्टर में जो कंटेंट है उसको मैं पहले लिख रहा हूँ। कंटेंट्स ह्यूमैनिटी, एड्स, कैंसर और ड्रग्स। इतनी चीज़ें मैं इस चैप्टर की कंटेंट्स को आपके सामने लेक्चर के रूप में प्रस्तुत करूँगा। इसमें पहला हिंदी में भी देख ले, मानव सामान्य रोग, प्रतिरक्षा, एड्स, कैंसर, ड्रग्स और एल्कोहल कुप्रयोग। अब हम सामान्य रोग के बारे में बताता हूँ। ये करते क्या हैं इसको देखिए। शारीरिक, मानसिक, सामाजिक स्वास्थ्य की स्थिति को स्वस्थ कहा जाता है। स्वस्थ व्यक्ति किसे कहेंगे? जो सामाजिक, मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ हो। स्वस्थ स्वास्थ्य का अर्थ केवल रोग मुक्त स्थिति और शारीरिक फिटनेस ही नहीं, बल्कि स्वास्थ्य इससे प्रभावित होता है। किन किन चीज़ों से प्रभावित होता है? आनुवंशिक विकार, रोगाणु या अन्य जीवों से संक्रमण के कारण स्वास्थ्य खराब हो जाता है। जीवन शैली, इससे भी स्वास्थ्य आप अच्छा रख सकते हैं। भोजन, पानी हम लेते हैं, व्यायाम, आराम शामिल है। ये सारी चीज़ें हमारे स्वास्थ्य के प्रति उत्तरदायी होती हैं। यदि इसमें अनियमितता होती है, किसी प्रकार की दिक्कत होती है, तो व्यक्ति अस्वस्थ हो जाता है। अच्छे स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए हमको क्या करना चाहिए? संतुलित आहार लेना चाहिए, व्यक्तिगत स्वच्छता रखनी चाहिए, नियमित व्यायाम करना चाहिए, रोग और उसके प्रभाव के बारे में जागरूक होना चाहिए और जागरूक करना भी चाहिए। संक्रामक रोग के लिए खिलाफ टीकाकरण होना चाहिए। अपव्यय का उचित निस्तारण होना चाहिए। वेक्टर का नियंत्रण, वेक्टर माने जो संक्रमण करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं, जैसे बैक्टीरिया, वायरस से। स्वच्छ भोजन और पानी का रखरखाव, माने हमेशा पानी जो पीने वाला हो स्वच्छ हो, उसका रखरखाव ठीक हो। रोग को मोटे तौर पर संक्रामक और गैर संक्रामक में बांटा जा सकता है। मोटे तौर पर रोग को दो भागों में बांटा जाता है। एक संक्रामक रोग, ऐसे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आसानी से फैल जाते हैं, ये संक्रामक रोग कहलाते हैं, जैसे एड्स, सामान्य सर्दी, मलेरिया, तपेदिक आदि। असंक्रामक रोग, जो रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल नहीं सकते, असंक्रामक रोग कहलाते हैं, जैसे कैंसर, उच्च रक्तचाप, मधुमेह। ये सब असंक्रामक है, ये व्यक्ति को अपने आप व्यक्ति में होता है। मनुष्य में सामान्य रोग, अब सामान्य रोग कौन कौन से, उनके वो मैं दूंगा कारक, लक्षण और प्रभाव एक चार्ट के रूप में प्रस्तुत कर रहा हूँ। ये चार्ट ये है, देखिए। पहला है टाइफाइड, इसको बिडाल। टाइफाइड होता है साल्मोनेला टाइफी। इसमें लगातार तेज बुखार आता है, कमजोरी, पेट दर्द और ये सब होता है। दूसरा है निमोनिया,
स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया के कारण या हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा एक कारण होता है। और बुखार, ठंड लगना, खांसी आना और सिर दर्द। इसमें जो प्रभाव पड़ता है शरीर में, एलोविली तरल पदार्थ से भर जाता है। एलोविलाई जो हमारा लंग्स है, लंग्स में छोटे छोटे एक कोष्ठक एलोविलाई होता है, ये भर जाता है। दूसरा सामान्य जुकाम राइनो वायरस से होता है। नाक की भीड़ और डिस्चार्ज, गले में खराश, सर दर्द। इससे जो प्रभाव पड़ता है शरीर को, नाक और श्वसन मार्ग को संक्रमित करते हैं। अगला है मलेरिया, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरिया, पी फासिलफेरम। ये हैं जो प्लाज्मोडियम्स जिनके कारण मलेरिया रोग होता है। इसमें ठंड लगना, तेज बुखार आना, 3 से 4 दिनों तक आवर्ती रहता है। मैंने गैप देकर 3-4 दिनों में गैप देकर ये आते रहता है। परजीवी लीवर कोशिकाओं के भीतर कूड़ा करते हैं और मैंने मल्टीपल होते हैं, फिर आरबीसी पर पहला अटैक कर देते हैं शरीर में। अमीबियासिस या अमीबिक पेचिस जिसको हम रोग कहते हैं, एंटमीबा हिस्टोलिक से होता है। कब्ज, पेट दर्द, ऐंठन, श्लेष्म और रक्त थक्के के साथ मल निकलता है। बड़ी आंत को ये संक्रमित करते हैं, मानव शरीर के बड़ी आंत को। स्कैरियासिस स्केरिस के कारण होता है। ये आंतरिक स्राव होता है, इससे मांसपेशियों में दर्द, बुखार, एनीमिया माने रोग, रक्त की कमी हो जाती है शरीर में। स्वस्थ व्यक्ति पानी, सब्जी आदि संक्रमण के कारण होता है। हाथी पांव या फाइलेरिया, ए वेचेरिया, डब्लू बैंक्रॉफ्टी और डब्लू मलई इसके वो हैं प्रोटोजोन से निचले अंग। बाउचेरिया ये वो है वर्म्स प्रोटोजोन्स है और अंगों में सूजन हो जाती है। निचले अंगों की लसिका वाहिनियाँ अवरुद्ध हो जाती हैं। दांत, माइक्रोस्पोरा, ट्राइकोफाइटन और एंडीमोरफाइटन ये इसके फंगल हैं इसके और फंगस हैं जिनके कारण दांत होता है। शरीर के विभिन्न भागों पर सूखे पपड़ीदार घावों का प्रकट होना, त्वचा, नाखून और खोपड़ी में संक्रमण, यहाँ जो है दांत होती है। अगला हम देखेंगे प्लाज्मोडियम का जीवन चक्र। प्लाज्मोडियम का जीवन चक्र देखिए, ये 2 जीवों पर निर्भर करता है। प्रथम साइकिल इसकी मॉस्किटो में, अगली साइकिल इसकी ह्यूमन में होता है। अब मॉस्किटो में कहाँ होता है, पहले हम मानव में देखते हैं। मानव में जब ये मच्छर काटता है, ये संक्रमित होकर हेपेटिक सेल, इसके हेपेटिक संक्रमण होकर के हमारे लीवर में पहुंच जाता है। लीवर में इसके मल्टीपल होते हैं। मैच्योर साइजांट जो बनता है, मेरोजोइट्स होते हैं, छोटे छोटे होते हैं मेरोजोइट्स। स्पोरोजोइट्स के रूप में मच्छर के लार से हमको प्राप्त होता है और वे ब्लड में प्रवेश कर जाता है। एरिथ्रोसाइट्स को ये डिस्टर्ब करता है। ब्लड के कई कंस्टिट्यूएंट्स हैं, उसमें एरिथ्रोसाइट्स लाल रक्त रुधिर कणिकाओं को ये इन्फेक्ट करता है और वहाँ इसको कैप्चर करता, खाता है, रुपचर्ड कर देता है और इसके बाद एंथ्रोसाइट्स जो है इस रुपचर्ड हो जाती है, छोटे छोटे गैमेटोफाइट्स बन जाते हैं। वहीं पर इसके गैमेटोफाइट्स मेल फीमेल बन जाते हैं और इसके बाद ये फिर जब मच्छर काटता है तो इसके शरीर में चला जाता है और जहाँ पर माइक्रो गैमेट्स के रूप में ये जो है माइक्रो और माइक्रो मेल होता है, इसको मेल कहेंगे, और माइक्रो फीमेल एक गैमेट का काम करते हैं। ये दोनों आपस में जुड़ेंगे,
ज्वाइंट होंगे और इसके बाद फिर वो किनीट्स बनेगा, ये मिड डक मस्क्यूटो के उसमें पहुंच जाते हैं। वहाँ से वो साइड्स के रूप में वो साइड ब्रस्ट हो जाता है, फिर उसमें डिवीजन होता है। ब्रस्ट होने के बाद स्पोरोजोइट्स बन के ये लार में पहुंच जाते हैं और फिर जो है मनुष्य को इन्फेक्ट करते हैं। ये साइकिल इनकी चलती रहती है और ये प्रोसेस जो है इनका चलता रहता है जब तक कि ब्रेक न किया जाए, तोड़ा न जाए। इसीलिए 4 दिन 5 दिन के बाद पुनः बुखार आने लगता है। तो मनुष्यों में सामान्य बीमारियां पैदा करने वाले रोग जनक होते हैं। उनको क्या कहते हैं, जो बीमारी पैदा करता है रोग जनक कहते हैं। हम अब देखेंगे रोग जनक के प्रकार, रोग जनकों लक्षण और बीमारी प्रसार कैसे नियंत्रण रोकते हैं। रोग जनक क्या होता है ये तो आपको बता दिए। जो फैलाते हैं उनके टाइप्स, बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, कीड़े मकोड़े जो है वर्म्स। ये कौन कौन से जीवाणुओं से पैदा होने वाले रोग। जीवाणु जो क्या क्या करता है, आंत्र करता है, निमोनिया करता है। वायरस क्या करता है, सामान्य जुकाम करता है। प्रोटोजोअस क्या करता है, प्रोटोजोअस जो है घातक रोग पैदा करता है, नुकसान करता है शरीर को। और मलेरिया का आप देखिए, जो प्रोटोजोअन्स है, प्रोटोजोअन्स ये मलेरिया है। मलेरिया प्लाज्मोडियम वाइवेक्स है इसका, और प्लाज्मोडियम मलेरिया और प्लाज्मोडियम फाल्सिफेरम ये प्रोटोजोअन्स है जो मलेरिया रोग पैदा करता है। दूसरा प्रोटोजोअन्स है अमीबाइसिस एपेचिस एंड अमीबा हिस्टोलिगस, इसका कारण है। और कृमि है जो वर्म्स हमने कहा है, हेलमेंट्स और या परजीवी कीटाणु कहते हैं। इसमें स्क्लेरोसिस, स्केरिस है, राउंड वार्म इसको कहते हैं। ये संक्रमण करता है शरीर को। पेट दर्द, अंडे इसके जो है सब्जी फल आदि के द्वारा शरीर के आंत्र रक्तस्राव, मांसपेशियाँ, बुखार, ये शरीर के आंतों में चला जाता है जहाँ मांसपेशियाँ वो करता है। इसका मैंने पहले भी बता चुके हैं, उस चार्ट में दिया हुआ है कारण। और ये बाउचेरिया है। कवक, कवक से दाद होता है, इसका कारण भी ऊपर दे दिया है। माइक्रोस्पोरा, ट्राइकोस्पाइटम, एंडोफिटन, संक्रमण दूषित, ये सारी चीज़ें उस चार्ट में बता दी गई हैं बच्चों। अब इनका रोकथाम कैसे किया जाए ये देखिए, महत्वपूर्ण है। रोकथाम बीमारियों के प्रसार को रोक अच्छी तरह व्यक्ति सार्वजनिक स्वच्छता का अभ्यास करना चाहिए। सबको स्वच्छता पर विशेष ध्यान चाहिए। उचित साफ सफाई, कचरे का निपटारण, जल निकायों, रोगाणु शोधन से रोगजनकों को खत्म किया जा सकता है। पानी का ठहराव बचने के लिए मच्छरदानी, जालियों का ठहराव से बचना चाहिए। मच्छरदानी और जालियों का उपयोग कर कीट वेक्टर को प्रजनन से रोकना चाहिए। संभव टीकाकरण भी कराना चाहिए। अब रोग जो है ह्यूमन डिजीज, देयर कॉजेज टाइप्स, बीमारियाँ कितने प्रकार की होती है। जन्मजात बीमारी होती है जो जन्म से ही अनियमितता के कारण फैल जाता है, जन्मजात रोग कहलाता है। उपार्जित, और जो रोग जो है हम प्राप्त करते हैं, जैसे खांसी है, जुकाम हो रहा है, हम बगल में बैठे हैं और इसके बाद उससे हमको इन्फेक्ट हो जाता है, इसको संक्रमित हो जाते हैं हम, इसको उपार्जित रोग कहते हैं। जनन के आधार पर रोग कितने प्रकार के होते हैं देखिए। आनुवंशिक रोग, जेनेटिकल आनुवंशिक रोग, ये जीवाणु जनित रोग कहलाते हैं। विषाणु और फफूंदी रोग, दमा देखिए ये एक संक्रामक बीमारी है। एलर्जियल फ्यूमेटक नामक कवक से होता है। विषाणु से मानव के फेफड़े में पहुंच जाते हैं इसका बीजाणु और एक जाल बना लेते हैं, फेफड़ों की सूक्ष्म नलिकाओं को सिकोड़ देते हैं। ये हुआ दमा। रिंग ये बता दिए, ट्राइकोफाइटन नामक कवक से होता है। खास स्केबिस, ये रोग स्केबिस के कारण होता है और इसे त्वचा में खुजली, सफ़ेद दाग तक पड़ जाते हैं। गंजापन, यह रोग टीनिया केपिटिस नामक कवक के द्वारा होता है। टीनिया केपिटिस नामक कवक के द्वारा होता है। इसमें
कवक सर के बालों की ग्रंथियों को नष्ट कर देता है, इसके कारण बाल झड़ने लगते हैं। एथलीट्स फूट ट्राइकोफाइटोन के कारण इसका ये भी जो है वो है कवक, इस संक्रमण जमीन द्वारा होता है ये रोगाणु। तो प्रोटोजन जनित रोग, आप प्रोटोजुआ के द्वारा पैदा हुआ रोग प्रोटोजुअन्स जनित रोग डिजीज कहलाता है। ये मलेरिया है, इसमें स्लीपिंग सिकनेस, पेचिस है, ये सब प्रोटोजुअन से होता है। फाइलेरिया और काला जार बुखार होता है। अन्य रोग जो होता है फाइलेरिया कृमियों के कारण भी होता है। बेरीबेरी रोग विटामिन B1 की कमी आता है, स्कर्व विटामिन C की कमी कारण होता है। मधुमेह ये अग्नाशय से इंसुलिन की पर्याप्त मात्रा न मिलने के कारण होता है। दिल का दौरा ये धमनियों पेशियों रक्त पहुंचाती है, धमनियाँ जमकर इनमें रक्त की मिल जाती है, हृदय भयंकर दर्द होता है, ये हृदय गति रुक जाती है, इससे 2 दिन आघात मरते। ये दिल का दौरा हार्ट अटैक कहते हैं, ये हृदय से संबंधित रोग होता है। कैंसर ये जो है असामान्य वृद्धि कोशिकाओं में जब होती है, इसके कारण रेडियोधर्मी पदार्थ रेडियम प्लूटोनियम हड्डी कैंसर और एरोमेटिक एमीन जो मूत्र का कैंसर भी पैदा करते हैं। जोड़ों का दर्द अगला है, जोड़ों का दर्द। जोड़ों का दर्द है जोड़ों गठिया नामक, और इसमें शरीर के विभिन्न जोड़ों में दर्द होता है। इस दर्द कई प्रकार का होता है, गाउट, हाइपरटेंशन, न्यूरोसिस, लकवा, पक्षाघात कहते हैं उसको, ऑस्टियो आर्थराइटिस, रियूमेटाइड आर्थराइटिस, एस्क्लेरोसिस, एलर्जी, मिर्गी, फ्लूबोड, स्वाइन फ्लू और इत्यादि। ये बच्चों ये सारा रोग हमने आपको बता दिया, और इसके बाद जो है आप अगले मेरे चैप्टर का इंतज़ार कीजिए, जिसमें आपको हम 8वें चैप्टर के अगले लेक्चर में आपको अन्य रोगों के बारे में डिटेल से बताऊंगा। आप इसको हमारे चैनल को विषय विज्ञान को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, अन्य बच्चों में भी इसको प्रसारित कीजिए, जिससे जितने भी मेरे लेक्चर हम पोस्ट करते हैं वो सारा का सारा आपको मिले, आपको लाभ मिले। धन्यवाद।